नमस्कार, महालक्ष्मी टैरेट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली बेस्ड होंगे, पॉजिटिविटी अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे होंगे और पॉजिटिव लाइफ जी रहे होंगे। तो इसी ब्लेसिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की रीडिंग देखेंगे हम। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मैं गलत नहीं, भीड़ से अलग हूँ। तो अब भीड़ से कैसे अलग हो, ये आज हम देखेंगे। तो अपने बारे में सोचिए कि आप कैसे हो। आंखें बंद करके अपना 3 बार नाम मन में दोहराइएगा और अपने ईश्वर का नाम लेके आप में कुछ अच्छाई है या कुछ बुराई है, ये आज हम जानेंगे टैरेट के ज़रिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता लक्ष्मी। हे माता लक्ष्मी, हमें बताइए कि हमारे व्यूअर भीड़ से अलग कैसे है। तो चलिए देखते हैं आप भीड़ से अलग कैसे हो। हे माता रानी, हमें बताए हमारे व्यूअर गलत नहीं, भीड़ से अलग है। तो कैसे भीड़ से अलग है? हमारे व्यूअर भीड़ से अलग कैसे है? वाह, पहला कार्ड स्ट्रेंथ का आया है, लियो का कार्ड है। लियो यानी राजा, जंगल का राजा, सिंह। तो उनके पास अथॉरिटी रहती है, पूरे जंगल का वो राजा रहता है। तो उनके कम्युनिटी में या वो एनिमल में वो राजा की एनर्जी में रहते हैं। तो वैसे ही आप भीड़ से अलग हो, आप एक राजा की एनर्जी में रहते हो। आप किसी से डरते नहीं हो, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, ताकत है, आप में वो डेयरिंग है जो एक राजा में रहती है। वो राजा जैसे प्रजा से अलग रहता है और प्रजा के प्रति अपना स्नेह, अपना प्यार या अपना कर्तव्य निभाता है। वैसे ही आप अपने लोगों के प्रति अपना प्यार, स्नेह, कर्तव्य निभाते हो। और ऐसे ही आप किसी बात में गलत नहीं रहते। डेयरिंग करके भी आप कोई अच्छा सा काम करते हो, तो इस बात में कोई गलत नहीं। किसी का कोई झूठ बोल कर या किसी का कोई क्या बोलते हैं उसको, किसी का अच्छा करने के लिए कोई झूठ बोला जाता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। किसी का अच्छा हो रहा है, किसी की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, तो थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हो। ऐसा भी मुझे इस कार्ड से प्रतीत होता है या फील होता है कि आप भीड़ से अलग इसलिए हो कि आप कुछ अच्छा करने के लिए छोटा सा झूठ बोल सकते हो। तो ऐसा भी मुझे यह लगता है कि आप एक लियो की एनर्जी में रहते हो, आप एक राजा की एनर्जी में टैपिंग हो रहे हो, लियो की एनर्जी में टैपिंग हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आप में बहुत सेल्फ बिलीव है, अपने आप पर आपको बहुत भरोसा है। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स है। ये शेर माँ दुर्गा का भी वाहन माना जाता है। तो माँ दुर्गा की भी एनर्जी आपके अंदर होती है। माँ दुर्गा की आप पर ब्लेसिंग्स है, दुआएं है, उनका आशीर्वाद है आपके साथ। तो इस एनर्जी में आप रहते हो। तो आप ऐसे ही बोलते हो कि मैं गलत नहीं, भीड़ से अलग हूँ। तो इसलिए इस एनर्जी में आप रहते हो, इस एनर्जी में आप रहते हो, इसीलिए आप गलत नहीं, भीड़ से अलग हो। थैंक यू माता रानी। पहला ही कार्ड उनका निकला है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं हमारे माता लक्ष्मी के प्रति। हे माता लक्ष्मी, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स भीड़ से अलग कैसे है। माता हमें बताएं, जुपिटर की एनर्जी यहाँ पे आई। तो आप भीड़ से अलग इसीलिए भी हो कि किसी भी काम करने के लिए आप में जो जज्बा है, आप में जो हिम्मत है, वो किसी और में नहीं है। तो इसलिए भी आप भीड़ से अलग हो कि आप बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हो। आप ऊपर रहकर भी नीचे का साफ साफ देख सकते हो। और आप कितने भी ऊंचे पद पर जाए, डाउन टू अर्थ रहते हो। आपको पता है कि नीचे देखकर ही चलना है, इसलिए आप कितना भी ऊपर जाए तो नीचे वाले को बहुत ज़्यादा गिराते नहीं हो, नीचे भी देखते हो। इसका मतलब ऐसा है कि आप कितने भी टॉप पोजीशन पे रहते होंगे या रहते हो, फिर भी आप सामान्य जो जनरल लोग होते हैं उनके प्रति भी अपना प्यार, अपना कर्तव्य निभाते हो और उनके प्रति अपने फ्रेंडशिप बॉन्ड रखते हो। ऐसा भी यहाँ पे मुझे फील होता है। तो आप
में बहुत सारा कॉन्फिडेंस रहता है कि आप बहुत टॉपर हो, और वहाँ टॉप पर जाकर जैसे मैंने कहा था कि आप एक राजा की एनर्जी में हो, राजा की एनर्जी में रहकर आप ऐसे ये राजा की एनर्जी में रहकर भी आप ऐसे ऊंची उड़ान भरते हुए भी आप कितना डाउन टू अर्थ रहते हो, ऐसा भी यहाँ पे ऐसा दिखता है कि आप ऐसा भी बोलते हो कि मैं कितना भी ऊंचा उड़ूँ, लेकिन मैं लोगों के प्रति, मेरी प्रजा के प्रति ईमानदार हूँ, मेरे फ्रेंड्स के प्रति मैं अच्छी भावना रखता हूँ। तो इसमें ऐसा भी आप बोल सकते हो कि आप ऐसे भी भीड़ से अलग हो। इसका मतलब ऐसा भी होता है कि कोई कोई लोग जब बहुत ऊंचे पद पर जाते हैं, ऊंची पोजीशन पर जाते हैं, तो वो अपने गरीब फ्रेंड से या फिर अपने नीचे वाले लोगों से अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो उनके साथ अच्छे से बातचीत करना कि या फिर उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो इसलिए भी आपको ऐसा लगता है कि मैं कितने भी बड़े पोजीशन पर क्यों ना रहूं, लेकिन मेरे जो बचपन के साथी है, मेरे साथ जो पले बड़े हैं, जो गरीब भी हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ आपका अच्छा व्यवहार रहता है, तो इसीलिए भी आप भीड़ से अलग हो। धन्यवाद माते, धन्यवाद। तो यहाँ जुपिटर की एनर्जी मुझे ऐसा भी लगता है कि ये 21 नंबर आपके लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट नंबर होगा या इम्पोर्टेंट डेट होगी। किसी भी महीने की 21 तारीख या फिर 3 तारीख या फिर जनवरी की 2 जनवरी या फिर 1 फरवरी, ये भी दिन आपके लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स रह सकते हैं। ये माता रानी हमें बताए हमारे व्यूअर्स भीड़ से अलग कैसे है, हमारे व्यूअर्स भीड़ से अलग कैसे है। तो यहाँ पर कैंसर की एनर्जी है। देखिए, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े राजा की पोजीशन में, राजा की एनर्जी में आप बड़े हाई पोजीशन पे रह सकते हो या बहुत बड़ी उड़ान ले सकते हो, फिर भी आपके अंदर की एक मासूमियत है, आपके अंदर का एक जो बच्चा है वो अभी भी जिंदा है, अलाइव है, और वो जो बचपना रहता है आपका, वो कभी ना कभी किसी के नज़र में आता है। अरे इतना बड़ा आदमी रहकर भी ये बच्चे जैसा बिहेव करता है, बच्चे के साथ कितना अच्छा से रहता है, उनसे घुल मिल कर उनके साथ खेलता कूदता है, और बच्चे के एनर्जी में रहना आपको बहुत पसंद है। तो आप बच्चे के प्रति लविंग, केयरिंग और इमोशनल जो भाव रहते हैं आपके, वो आप दिखाते हो, और ऐसा भी लोगों को दिखता है, इसलिए भी आप भीड़ से अलग हो। आपके माता के प्रति आपके मन में बहुत सारा प्यार है, आपके माता के प्रति आपके मन में बहुत सारी केयरिंग है, उनके प्रति आप केयरिंग रहते हो, उनकी केयर करते हो, उनको क्या चाहिए क्या नहीं ये सब आप देखते हो, उनकी बहुत अच्छे से सेवा करते हो, ये भी देखने को मिलता है, इसीलिए आप भीड़ से अलग हो। धन्यवाद माते, धन्यवाद। मेरे व्यूअर्स भीड़ से अलग कैसे हैं? फिफ्थ हाउस की एनर्जी आई है। तो आप कितने भी बड़े पोजीशन पर क्यों ना हो, आप में कितनी ही स्ट्रेंथ क्यों ना हो, आप कितने भी सेल्फ बिलीवर क्यों ना हो, आप कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आप कितने भी ऊंचे पोजीशन पर क्यों ना हो, तो आप अपना कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलते। तो आपके फैमिली के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर किसी लव वंस के प्रति, किसी लवर के प्रति, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आप बखूबी बहुत अच्छे से निभाते हो। और अपना जो क्रिएटिव माइंड है उसमें भी आप बहुत अच्छा सा काम करते हो, कि कोई स्केच बनाना या फिर आपकी कोई छंद, उसको क्या बोलते हैं, एक आपका पैशन, जो आपका इंटरेस्ट जो जिस चीज़ में है, आपका किसी का स्केच बनाना, या फिर कोई क्रिएटिव माइंड होगा, कोई कुछ बना सकते हो, कोई आर्ट वगैरह, तो इसमें भी आप बहुत इंटरेस्टेड रह सकते हो। तो आपके लव वन के प्रति भी इंटरेस्ट बहुत अच्छे से रहते हो, तो उनके साथ वैकेशन पे जाते हो, आप कहीं घूमने जाते हो, कहीं समंदर के किनारे या फिर किसी पानी के पास आप रहते होंगे। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे आप रोमांटिक लाइफ
ज़्यादा जीते हो या फिर आप क्रिएटिव थिंक क्रिएट करते हो, ऐसा भी यहाँ पे दिखता है। तो आप कैसे भी कितने भी टॉप पर क्यों ना हो, आप भीड़ से अलग इसीलिए हो कि आप ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो। धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद। वाह, टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा भी दिख रहा है कि मुझे टॉरस की एनर्जी से कि 4 नंबर आपके लाइफ का कुछ इम्पोर्टेंस नंबर रह सकता है। तो 4 नंबर क्रिएटिव माइंड को भी दिखाता है। तो ये 4 नंबर की जो एनर्जी रहती है, ये कुछ क्रिएट करने की रहती है। तो आप भीड़ से अलग इसीलिए भी हो कि जो बोलते हैं कि वो ग्रुप में आप नहीं रहते। ग्रुप में आप सोचते हो कि ग्रुप में सुअर रहते हैं और मैं शेर हूँ, मैं अकेला रहता हूँ। शेर कैसे अकेला रहता है? जंगल में सिर्फ एक ही राजा होता है, दूसरा राजा नहीं होता। इसी तरह आप बोलते हो कि ग्रुप में तो सुअर रहते हैं या ग्रुप में कुत्ते रहते हैं, शेर अकेला रहता है, ऐसा कुछ डायलॉग है। तो वो डायलॉग आपसे मैच होता है। तो देखिएगा, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, हार्ड वर्क करके ही आपने अपना राज्य स्थापित किया है या अपना क्रिएट किया है कुछ। तो आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, यहाँ मुझे ऐसे दिखता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। हार्ड वर्क करके ही आपने अपना कुछ क्रिएट किया है, आपने उस पोजीशन को हासिल किया है हार्ड वर्क के दम पर। तो किसी ने आपको रेडीमेड पोजीशन नहीं दिए, कुर्सी नहीं दिए। तो आपने अपने दम पर सॉरी फ्रेंड्स, अपने दम पर जो क्रिएट किया है, जो आपने हासिल किया है, तो इसीलिए भी आप भीड़ से अलग हो। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखता है। आप नेचर लवर हो सकते हो, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और आप फेयर लाइफ जीते हो। आपके लाइफ में बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है, लोगों को भी दिखता है कि आप बहुत मेहनत करके ऊंची पोजीशन पे जा चुके हो, या जो आज आप ऊंची पोजीशन में हो तो इसीलिए हो कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो। तो इसीलिए भी आप भीड़ से अलग हो। धन्यवाद माते, धन्यवाद। देखिए 11th हाउस की यहाँ पे एनर्जी आई है। तो आपको चांद तारे देखना बहुत पसंद होगा। तो आप रात को चांद तारे को देखकर कुछ आइडिया, किसी बात की आइडिया लगा सकते हो, या इमेजिन करते हो किसी चीज़ को या किसी आपके पर्सन को। तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप खिड़की से बाहर देखकर, चांद को देखकर कुछ इमेजिनेशन में रहते हो, या फिर कुछ ड्रीमिंग वगैरह करते हो। तो उसमें से कुछ तो आपका चांद तारों से कुछ तो कनेक्शन ऐसा आपको फील होता होगा। ये एक कॉस्मिक एनर्जी रहती है। तो वहाँ पे जो टूटता तारा देखते होंगे तो आप कोई विश मांगते होंगे। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी से आपका रिश्ता है, या फिर आप कुछ विश मांगते हो, तो वो विश आपकी लक में कन्वर्ट होके आपके लाइफ में आती है। तो ये ऐसा आप फ्रेंड सर्कल में या फिर आप सोशल ओकेजन में जाते हो, तो वहाँ पर आपको ऐसे एक रिस्पेक्ट देते हैं लोग, और रिस्पेक्टफुल नज़रों से आपको देखते हैं। तो ये सब जब आप राजा की पोजीशन में हो और ऊंचे पद पर या ऊंचे कुर्सी पर हो, आपने जो आपका क्रिएट किया है, साम्राज्य क्रिएट किया है, ऐसा समझो। तो इसीलिए आपको आपके फ्रेंड, आपका सोशल सर्कल रिस्पेक्ट देता है आपको। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मैंने पहले ही देखा था कि आप बहुत यहाँ पे मुझे टॉरस की एनर्जी में यहाँ पे ऐसा दिखा था कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले पर्सन हो। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का जो कार्ड रहता है वो सैटर्न का कार्ड रहता है, शनि का कार्ड रहता है। तो शनिदेव आपके राशि के स्वामी हो सकते हैं। तो आपकी राशि कुंभ या मकर हो सकती है। तो यहाँ पे ये कुंभ और मकर से रिलेटेड आप हो, तो ये कुंभ राशि वाले लोग या मकर राशि वाले लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनती रहते हैं। तो वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, या उनको मेहनत करने से कोई रोक नहीं सकता। उनको शांत बैठना, एक जगह पर बैठना,
उनको पसंद नहीं आता, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते ही रहते हो अपनी लाइफ में। तो ऐसे ही आप यहाँ पे दिख रहे हो मुझे कि आप बहुत हर्डल झेल के, बहुत बर्डन लेके, आपके ऊपर बहुत काम का बोझ हो सकता है, बहुत टेंशन, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है किसी चीज़ में। तो ये सब निभाते निभाते आप टॉप पोजीशन पर पहुंच गए हो। तो इसीलिए भी आपके लाइफ में कितने भी हर्डल क्यों ना आए, आपके लाइफ में कितने भी किसी लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश क्यों ना करी होगी, फिर भी आप टॉप पोजीशन पे हो आज। तो इसीलिए आप यहाँ पे भीड़ से अलग हो। धन्यवाद माते, धन्यवाद। द फर्स्ट हाउस की एनर्जी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है। तो आप जब टॉप पोजीशन पर पहुँच गए हो तो वहाँ पे जाकर आप ऐसा नहीं करते कि कहीं घमंड आया, अपनी ईगो आया, आपको ऐसा नहीं फील होता है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो मैं मेरे जितना कोई नहीं आज। तो ऐसा आप में कुछ भी नहीं है। तो आप एक सिंपल लाइफ जीते हो, वहाँ रहकर भी, टॉप पोजीशन पर रहकर भी सिंपल रहना, सिंप्लिसिटी में जीना, ये कोई भी नहीं कर सकता। किसी लोगों में ईगो आता है तो उस ईगो में जाकर लोग कुछ भी करते हैं और अपनी पोजीशन ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसा आप कुछ भी नहीं करते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में ऐसा ही आता है, आपके हाथों से कोई भी भूल, कोई भी रॉन्ग चीज़ हुई हो या फिर आपके हाथ से कोई चूक हुई हो तो उसका रिफ्लेक्शन आपके मन में आता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। तो उस गलती को आपके मन में आप दोहराते हो, आपको पता चलता है कि मैंने इस बात में और इस जगह पे ये गलती की है। तो वो गलती आप एक्सेप्ट करके उस गलती को सुधारने की आप कोशिश करते हो और अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखते हो, अपने मन में अपने प्रति आप ईमानदारी का भाव रखते हो। तो इतना खूबसूरत आपका हृदय है, आपका दिल है। तो इतना बड़ा दिल होना ये कोई मामूली इंसान की बात नहीं होती है। तो आप ऐसे अपने आप को पूछते हो कि मैंने क्या किया, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अच्छे से कैसे रह सकता हूँ। सॉरी फ्रेंड। तो अपने लाइफ में आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते हो। तो ऐसा भी आप यहाँ पे मुझे दिखता है और लोगों को भी दिखता है कि आप सेल्फ एनालिसिस करते हो और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हो। ऐसा इम्प्रेशन लोगों के ऊपर आपका पड़ता है। तो ऐसा भी देख के लोग सोचते होंगे कि आप भीड़ से अलग हो, या फिर आप अपने आप को कहते हो कि मैं गलत नहीं हूँ। गलती को मानना और उसको गलती सुधारना ये आप करते हो, इसीलिए आप कहते हो कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं भीड़ से अलग हूँ। तो ये एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है। तो देखेंगे टैरोट से आपके लिए क्या है। बताएं मेरे व्यूअर्स भीड़ से अलग कैसे है, मेरे व्यूअर्स भीड़ से अलग कैसे है।